हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों, वजीरेक्स की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। वजीरेक्स वापस से फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया है और सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके कोर्ट को अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इस अपडेट के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले और डिटेल में जानने वाले हैं कि ये अपडेट क्या है और अभी आगे वजीरेक्स क्या करने जा रहा है। और इसी के साथ एक एक्सचेंज का एक कैंपेन देखने को मिल रहा है जहां पर आपको आईफोन जीतने तक का मौका मिल सकता है और आईफोन के साथ में और भी बहुत सारे गिफ्ट आइटम आपको जीतने का मौका मिल सकता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सारे के सारे लोग लाइक तो अभी के अभी कर दो। और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कैंपेन के बारे में कि इसके अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा और ताकि हमें आईफोन जीतने तक का मौका मिले या बाकी जो गिफ्ट आइटम और रिवॉर्ड्स वगैरह बोनस है वो हमें मिले। अब ये जो कैंपेन आपको देखने को मिल रहा है वो बिटयूनिक्स एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल रहा है। बिटयूनिक्स एक्सचेंज एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिसके ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप नॉन केवाईसी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका जो फ्यूचर के अंदर डेटा है वो एफआईयू के साथ में जाने का जो डर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको यहाँ पर टैक्स देने का जो झंझट है वो देखने को नहीं मिलने वाला। और बाकी ये एक्सचेंज के ऊपर आपको स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और लेवरेज भी देखने को मिलती है शानदार। तो एक अच्छा एक्सचेंज है, मैं इसको खुद भी ट्रेड करता हूँ इसके ऊपर, तो आप भी इसके ऊपर जाकर ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप ट्रेड करना भी नहीं चाहते हो तो इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करके इसके जो टास्क है वो कंप्लीट करके कम से कम आप इसके रिवॉर्ड्स तो जीत सकते हो। अब इस एक्सचेंज का जो इवेंट देखने को मिल रहा है, जो कैंपेन देखने को मिल रहा है, उस कैंपेन का लिंक आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, तो मैं इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर और टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। इन तीनों जगह से आप कहीं पे भी जाकर लिंक के थ्रू साइन अप करके आप इसके ऊपर डिपॉजिट करते हो एक्सचेंज के ऊपर और ट्रेड करके वॉल्यूम जनरेट करते हो, तो आप इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये रिवॉर्ड जीत सकते हो। अब सबसे पहले तो आप जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है उसके थ्रू आपको साइन अप करने के बाद में एक्सचेंज डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो वहां पर आपको डिपॉजिट के ऊपर भी बोनस मिलेगा, ट्रेडिंग बोनस मिलेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग बोनस। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो $20 का आपको जो फ्यूचर ट्रेडिंग बोनस है वो मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर $500 डिपॉजिट करोगे तो वहां पर आपको $100 का ट्रेडिंग बोनस देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप $1000 करोगे तो वहां पर आपको 200 और $2000 करोगे तो $400 का ट्रेडिंग बोनस मिलेगा। और ये ट्रेडिंग बोनस आपको 7 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस एक्सचेंज के ऊपर एक और इवेंट देखने को मिल रहा है। उस इवेंट के अंदर आपको वॉल्यूम जनरेट करनी होती है, यानी ट्रेड करके वॉल्यूम जनरेट करोगे तो वहां पर भी आपको ट्रेडिंग बोनस और आईफोन जीतने तक का मौका मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर $10,000 की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो आपको यहाँ पर $5 का ट्रेडिंग बोनस मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 50,000 की करते हो तो $10 का, 1 लाख की वॉल्यूम जनरेट करने के ऊपर आपको $15 मिलेगी, 5 लाख की वॉल्यूम जनरेट करने पर आपको $80 मिलेगी और 2 मिलियन की वॉल्यूम अगर आप जनरेट कर देते हो तो यहाँ पर आपको एप्पल वॉच मिल सकती है। अगर आप 5 मिलियन की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो वहां पर आपको एप्पल का ईयरपॉड मिलेगा और 10 मिलियन की जनरेट करने पर आपको आईपैड एयर 13 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को 15 मिलियन तक ले जाते हो तो आपको जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है, यानी अभी तक का जो टॉप आईफोन है, वो आप जीत सकते हो। तो अगर आपके पास में ट्रेडिंग स्किल है और आप चाहते हो कि किसी एक्सचेंज के ऊपर मुझे ट्रेडिंग करने के साथ साथ में रिवॉर्ड्स भी मिले और ये सारे रिवॉर्ड्स आप पाना चाहते हो, तो इस एक्सचेंज के ऊपर आके साइन अप करके डिपॉजिट करके ट्रेड करना शुरू करो। और 1 महीने के अंदर ट्रेड करके ये वॉल्यूम अगर आप जनरेट कर लेते हो तो इनमें से जितनी भी वॉल्यूम आप जनरेट करते हो, जिस टारगेट तक आप पहुंचते हो वहां तक का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही डिपॉजिट का जो रिवॉर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके साइन अप करके डिपॉजिट करके ट्रेड करना शुरू कर दो ताकि इवेंट आपसे मिस ना हो जाए। अब सेकंड हम बात करते हैं वजीरेक्स के बारे में। तो 3 सितंबर को सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर वजीरेक्स की हियरिंग थी। अब उस हियरिंग के अंदर सिंगापुर हाई कोर्ट ने वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी थी उसको और वजीरेक्स के जितने भी क्रेडिटर्स थे उन सभी को, यानी जिन लोगों का पैसा वजीरेक्स के ऊपर पड़ा हुआ था और चोरी हो गया था, उन लोगों को सिंगापुर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोगों को इंडिया के अंदर जाके वहां पर किसी इंडियन लॉ के एक्सपर्ट से एक एफिडेविट बनवाना होगा और वो एफिडेविट सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर सबमिट करना है। अब उस एफिडेविट के लिए बोलने का मेन जो रीजन है वो ये है कि सिंगापुर हाई कोर्ट जानना चाहता है कि इंडिया के अंदर
वजीरेक्स के यूजर्स है उनके साथ में क्या हुआ है और वहां का जो सिस्टम है वो किस तरह से इस केस को हैंडल करता है और कैसे वजीरेक्स के जितने भी यूजर्स है, क्रेडिटर्स है, उनको उनका पैसा वापस लौटाने के लिए कमिटमेंट करता है या क्या सॉल्यूशन लेकर आता है, ये जानने के लिए सिंगापुर हाई कोर्ट ने वजीरेक्स के यूजर्स थे और वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, उन दोनों से एक एफिडेविट बनवाया है और वो एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा है। तो वजीरेक्स के क्रेडिटर्स ने तो सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर अपना जो एफिडेविट है वो सबमिट कर दिया, लेकिन सिंगापुर हाई कोर्ट ने उसके अंदर कुछ कमियां बताते हुए, उसको गलत बताते हुए रिजेक्ट कर दिया और उसको दोबारा से सबमिट करने के लिए बोला है और उसकी जो डेडलाइन है वो दी है उनको 22 सितंबर, यानी 22 सितंबर तक वजीरेक्स के जितने यूजर्स है, क्रेडिटर्स है, उनको सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से एक एक्सपर्ट से, यानी जो इंडियन लॉ का एक्सपर्ट है, उनसे एफिडेविट बनवा के दोबारा से सबमिट करना होगा। और इसी के साथ में वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, और इसी के साथ में वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी 26 सितंबर तक अपना एफिडेविट सबमिट करने के लिए बोला है। और एफिडेविट सबमिट होने के बाद में सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर वजीरेक्स के क्रेडिटर्स और वजीरेक्स टीम के साथ में आर्ग्यूमेंट होगा और उसके बाद में जो सिंगापुर हाई कोर्ट है वो डिसीजन देगा कि अब हमें क्या करना चाहिए और वजीरेक्स के क्रेडिटर्स को वजीरेक्स जो पैसा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सारी प्रोसेस हमें उसके बाद जानने को मिलने वाली है। तो अगर आपको ये नेक्स्ट अपडेट भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को और यूट्यूब को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जैसे ये अपडेट आए तुरंत आपके पास में आ जाए। तो आज के लिए यही था। आई होप आज का वीडियो देखने के बाद में आपको काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।